आई नीड योर अटेंशन। हम लोग अभी जा रहे हैं ग्रेड 10 के टॉपिक के ऊपर विच इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ओवर हेयर। इस डायग्राम के अंदर मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर देखो, लिसन, आई नीड योर अटेंशन। दिस इज़ अ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट में ये मैंने कुछ स्पेशल इफेक्ट्स बनाए थे जो डॉट डॉट है। प्लीज़ डोंट आस्क मी डॉट डॉट क्या थे, बस जस्ट स्पेशल इफेक्ट दैट आई वांटेड टू ड्रॉ। दिस लेज़र लाइट इज़ फायर्ड टूवर्ड्स द मिरर ओवर हेयर। ये मेरे पास मिरर है, सही है। मिरर में लगने के बाद दिस टेंड्स टू मूव दिस वे। ये बात आपको समझ में आ गई। ये वाली लाइट जो हमेशा निकलेगी सोर्स में से उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो लगकर रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज हमारे पास दो हैं, पहले समझ लो, उसके बाद आई विल आस्क यू टू कॉपी दिस। पहला लॉ सबसे डिफिकल्ट लॉ है टू अंडरस्टैंड। वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका कहने का मतलब ये है, ज़रा इधर देखो, सबसे पहले जहाँ पर ये लेज़र जाकर हिट करती है, सही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस मिरर इज दिस इज द नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्रीज टू द सरफेस होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि भाई ये जैसे मेरे पास आप देख सकते हो ये जब स्क्रीन है, लेट्स सपोज कि ये मिरर है, तो इस मिरर का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल ये होगा। इज दैट क्लियर? ये होगा 90 डिग्रीज पर। ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास जैसे मैंने मिरर रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए टू दैट सरफेस ऑफ दैट मिरर। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब जरा सुनो, ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ ये कहता है, पहला लॉ, कि भाई नॉर्मल इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। ये जो मेरे पास है दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है ये हमारे पास एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट द प्लेन बी दिस एंटायर बोर्ड ओवर हियर। ये एक पूरा प्लेन हो जाएगा, दिस इज द प्लेन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? ये एक पूरा प्लेन है। अब ये लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल अगर इस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि मेरा कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे सपोज करो कि स्क्रीन में से निकल के बाहर आ जाए। This is an impossible scenario. Is that clear? It needs to lie in the exact same plane. समझ रहे हो? प्लेन का ये कॉन्सेप्ट है। एक और भी चीज समझ लो, जैसे फॉर इंस्टेंस ये सपोज करो मेरे पास मिरर है, प्लीज इधर देख लो, प्लीज समझने की एबिलिटी डालो। ये मेरे पास एक प्लेन है, एक लेजर मैंने सपोज करो इधर से फायर किया। ये लेजर यूं जाके इस पर टकराई होगी, नॉर्मल ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये पूरा एक प्लेन है। इज दैट क्लियर? ये पूरा एक प्लेन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इंसिडेंट रे यूं आई, नॉर्मल ये रहा, और मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी प्लेन के अंदर लाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास ये इधर है और ये नॉर्मल भी इधर है और रे इस तरफ चली जाए। दिस कैन नॉट हैपन। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। ये बात पहला लॉ था। दिस नीड्स टू बी फॉलोड फॉर द सेकेंड लॉ टू बी एप्लीकेबल। द सेकेंड लॉ clearly states that the angle of incidence eye and the angle of reflection r must be exactly equal। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई हमारे पास all angles have to be measured with the normal। सही है? नॉर्मल के साथ एंगल की औकात है, वरना नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है दिस एंगल इज नॉट रेलेवेंट टू अस, इवन दिस एंगल इज नॉट रेलेवेंट टू अस। ऑल एंगल्स हैव टू बी मेजर्ड विद द नॉर्मल एट ऑल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब आप एक काम करो, अब आप जो है ये जो चीज़ है यहां से लेकर यहां तक आप कॉपी करो।
के बाद आपके पास आती है, पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, उसके बाद बात करेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक पहली प्रॉपर्टी ये है, इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर लाइन। इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है। सपोज करो कि मेरे पास ये एक आदमी है, ये मिरर के सामने खड़ा हुआ है 3 मीटर के फासले पर, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, वो भी मिरर लाइन से 3 मीटर के फासले पर होगी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6 मीटर के बराबर होगा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दोबारा सुन लो, मिरर के सामने खड़े हुए हो, सपोज करो 10 मीटर के फासले पे खड़े हुए हो, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 10 मीटर के फासले पे बनेगी। जी बेटे, लेजर का भी आप छोड़ दो ना, अभी आप लेजर के आप अभी आप करो, बस जो मैं करवा रहा हूं वो करो, ठीक है? इज दैट क्लियर? दोबारा फिर हमारे पास ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, द डिमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द डिमेंशंस ऑफ द इमेज। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप 6 फुट के हो तो आपकी इमेज भी 6 फुट की बनेगी। आपकी जो भी डिमेंशंस हैं, लेंथ वगैरह, एवरीथिंग विल रिमेन इंटैक्ट for the image as well. Is that clear? Next point हमारे पास ये है, थर्ड पॉइंट है, the image is virtual in nature. Virtual का मतलब ये होता है हमारे पास, the image is virtual in nature. अब virtual in nature का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को सिर्फ मिरर के अंदर देख सकते हो, मिरर के बाहर नहीं देख सकते। अगर आप मिरर के अंदर अपने आप को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे कुछ है, बट इफ यू गो बिहाइंड द मिरर देयर इज नथिंग। इज दैट क्लियर? तो ये इसका मतलब है, द इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। और ये आपको 2 पॉइंट्स याद कर लो, ये 2 पॉइंट आपको पेपर के अंदर लिखने पड़ेंगे, 2 मार्क का सवाल आता है, लिख लो अपने पास। अच्छा, मैं अभी लिखवा रहा हूं, अभी आप रुक जाओ। ये भी हो गया डिस्कशन। फिर आपके पास चौथी बात ये है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, द राइट साइड विल बिकम लेफ्ट, द लेफ्ट साइड इज गोइंग टू बिकम राइट। अगर आपने बाय एनी मीन्स, अगर आपने इस लैटरल वर्ड को हटा दिया तो सिर्फ इन्वर्टेड लिखा आएगा, तो इसका मतलब होगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हो तो आपका सर नीचे चला जाएगा और जो आपका पैर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। Is that clear? So remember this thing, for mirrors you will use the word lateral inversion या laterally inverted. ये इसको मिस नहीं कर सकते, इसको मिस किया जिम्मेदार आप खुद होगे। समझ गए? फिर ये चीज़ अब मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, तो अब मेरा आपसे सवाल है, मिस सबीरा, आपसे मेरा सवाल है स्ट्रेट अवे, सही है? आप पहले बोर्ड पर आओ। मेजर चीज है रे डायग्राम्स। इसके पॉइंट्स तो मैं आपसे बाद में लिखवा लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे डिस्कशन करनी है। नाउ दिस इज स्लाइटली ट्रिकी एंड दिस इज वेरी 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 मच टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, स्पेशली पेपर 4, ठीक है? अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है रे डायग्राम मुझे बनाना है। अब सपोज करो मेरे पास एक मिरर है, मैं इधर बना रहा हूं मिरर, इधर देखो, दिस इज द मिरर लाइन। ये मेरे पास एक मिरर लाइन बनाई है, ठीक है? जरा इधर देख लो, दिस इज द मिरर लाइन। नाउ आई नीड योर अटेंशन। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पास इधर एक रखा हुआ है। कैन यू सी दिस ऑब्जेक्ट? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इधर रखा हुआ है। लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है? और मेरे पास जो मेरी आंखें हैं, दीज आर द पोजिशंस ऑफ द आई, ठीक है? ये मेरे पास आंखें हैं। अब रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जरा सुनो। सबसे पहला काम आपके पास जो ज़रूरी है वो ये है कि आप इमेज की पोजीशन को प्रेडिक्ट करोगे। अभी मेरे पास जो है इमेज जो मेरे पास आ रही होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज आपको पता है कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर लाइन होती है, तो वही चीज़ मैंने प्रेडिक्ट करके मैंने उतने ही फासले पर मैंने इमेज पहले बना ली। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आप क्या करोगे, ज़रा इधर देखो, आप आँख अगर ये है
तो इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ये मार्क करोगे और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये मार्क करोगे। इधर से दो लाइनें आप खींचोगे और आई के साथ जोड़ोगे। यानी इसका कहने का मतलब है एक लाइन ये आपने ड्रॉ की और एक लाइन आपने स्ट्रेट लाइन ये आपने ड्रॉ की। इज दैट क्लियर? इस लाइन को आप एक और कन्वेंशनली एक और काम करना कि जो आपके पास मिरर से जो पीछे जा रही होगी यानी इमेज वाली साइड होगी उसको आप डॉटेड कर देना इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है? ये डॉटेड लाइन आपने बना ली, यहां तक क्लियर है। अब जरा सुनो, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा याद रखो कि आंखों के अंदर लाइट जाती है, बाहर नहीं निकलती आंखों से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एरो की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहां तक भी पहुंच गए। फिर जरा सुनो, द फाइनल स्टेप, जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है मिरर लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक इंटरसेक्शन यहां पे हो रही है और एक इंटरसेक्शन यहां पे हो रही है। इधर से आप ट्रेस करोगे बैकवर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी आपकी जो ये वाली लाइन होगी ये वापस से ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सही है? और जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से एरोज बाहर निकलेंगे। ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बहुत केयरफुली रे डायग्राम बनाओगे तो इसके अंदर सारे लॉस आपके ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू ड्रॉ रे डायग्राम। सही है? अब जरा सुनो, अब मैं आपको रे डायग्राम को जो है इसके स्टेप्स आपको बता देना चाहता हूं एंड आई वुड वांट यू टू कॉपी दी स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इनसाइड अ प्लेन मिरर प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द इमेज। यानी इसका आप देख सकते हो स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट ये था और मैंने इसकी प्रेडिक्ट की कि भाई ये इतने फासले पर मेरे पास इमेज आएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये पहला स्टेप होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये और ये छोटा सा डायग्राम आप बनाते चले जाओ। ये ऊपर वाला डायग्राम नहीं, वो जरूर। लिसन गाइस, नाउ दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? Once you have identified the image, all you have to do is connect the eye with the image itself using straight lines. Once you have drawn the straight line, make sure कि जब आप मिरर लाइन से पीछे जाओगे यानी इमेज वाली साइड पे जाओगे उसको डॉटेड कर लेना, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। Is that clear? वर्चुअल नेचर समझ गए? कॉपी दिस। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है कि आपके पास जरा इधर देखो, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट थे, इधर से आप ट्रेस बैकवर्ड करके ये दो लाइनें कनेक्ट कर दो। सही है? और एरोज आपको करेक्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एरोज नहीं लगाओगे तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। कॉपी दिस। अब जरा इधर देखो, मेरे पास जरा सुनो भाई, मेरे पास इस डायग्राम के अंदर एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना कि आप मिरर लाइन को अपनी मर्जी से एक्सटेंड और छोटा कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन दैट, बट द फिजिकल मिरर इज ऑफ दिस साइज। दिस इज द साइज ऑफ द फिजिकल मिरर, ठीक है? ये फिजिकल मिरर है और आपके पास जरा सुनो, अब क्या करना है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मुझे क्या करना है कि दो लोग खड़े हुए, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओ ये रहा। सही है? अब इसमें यह है कि मुझे चेक करना है कि कौन सा बंदा हमारे पास इसको देख सकता है और कौन सा नहीं देख सकता इस ऑब्जेक्ट को। नाउ फॉर दिस टू वर्क आउट यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम। मैं क्विकली ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट फॉलो मी ऑन दिस। डू नॉट अटेम्प्ट टू कॉपी दिस डायग्राम, मैं करवा रहा हूं। सुनो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आपने इमेज प्रेडिक्ट कर ली, ये मेरे पास इस साइड पे बनेगी। उसके बाद आप क्या करोगे? जरा इधर देखो, पहले पर्सन 1 से लेकर इमेज तक आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये लाइन बनी। उसके बाद आप एक और काम करोगे कि इसको आप डॉटेड कर दोगे, जैसे मैंने बताया था। ये पहला स्टेप हो गया। अब जरा सुनो, जब भी ये लाइन मेरे पास अगर फिजिकल मिरर को क्रॉस करेगी, जब भी ये लाइन मेरे पास
ये फिजिकल मिरर को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है गारंटीड रिफ्लेक्शन आएगी। यानी आपके पास ये डायग्राम बैकवर्ड कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और ये इमेज लाजमी इसको नजर आएगी। इज दैट क्लियर? और इसको इमेज कहां पे नजर आएगी? इधर नजर आएगी। समझ गए? बट व्हाट अबाउट दिस पर्सन 2 ओवर हियर? अब जरा सुनो, पर्सन 2 के लिए आप दोबारा से एक रे बनाओगे। जैसे देखो, लिसन, मैंने पर्सन 2 की आंख से पकड़ा, एक लाइन मैंने जो है स्ट्रेट अवे इसके साथ बनाई। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये लाइन जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये लाइन मेरे पास फिजिकल मिरर को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर ये फिजिकल मिरर को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है द इमेज विल नॉट बी सीन। इस बंदे को पर्सन 2 विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओ। इज दैट क्लियर? अच्छा मिस्टर तैयब, आपसे एक सिंपल सा सवाल है। अगर मेरी बात जरा सुनो मिस्टर तैयब, अगर मुझे इस इमेज को देखना है तो मैं इस फिजिकल मिरर को क्या करूं? क्या कर सकता हूं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? हाँ, प्लेसमेंट कहां पे चेंज करूं? क्या करूं? मतलब प्लेसमेंट को क्या मतलब डिफाइन करो। आगे कर दूं, पीछे कर दूं, नीचे कर दूं, ऊपर कर दूं? जी, नीचे कर दो। ही इज राइट। आप एक काम कर सकते हो कि फिजिकल मिरर को अगर आप नीचे ले आओगे तो इंटरसेक्शन फिर पॉसिबल होगी। इस लाइन के साथ जैसे ही इंटरसेक्शन होगी तो आपकी इमेज नजर आएगी। इज दैट क्लियर? दिस कवर्स द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन।